चलो तो आज एक्सरसाइज 13.2 बोर्ड लेवल शुरू करते हैं, ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑफ, इससे पहले हम लोगों ने जो देखा था वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था, जिसमें एक चीज़ ऑलरेडी होने का हो गया था और उसके बाद हम निकालते थे कि दूसरा होने का चांस क्या है। मगर मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में जब तुम सम को पढ़ के देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। इसलिए पहले मैं सम दिखा दे रहा हूँ एक बार, जैसे ऐसे सम्स आएंगे। हाँ, अ बैग कंटेन्स 10 white and 15 black balls. 2 balls are drawn in succession without replacement. What is the probability that first is white? अब देखो, इससे पहले क्या हो रहा था कि फर्स्ट इज क्या, वो दिया हुआ रहता था यहाँ पे, मगर अब प्रोबेबिलिटी निकालना है कि पहला व्हाइट हो सेकंड ब्लैक हो। तो ये कंडीशनल जैसा ही है, मगर अब क्या हो रहा है, तुम्हें यहाँ पे तुम्हें दो इवेंट पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B, जहां पे A तुम्हारा फर्स्ट इवेंट है और B तुम्हारा सेकंड इवेंट है। तो तुम्हें क्या कह रहा है, तुम्हें कह रहा है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा। तो फर्स्ट इवेंट हो जाने के बाद सेकंड इवेंट होने का चांस क्या होगा। तो क्योंकि फर्स्ट इवेंट हो चुका है तो फर्स्ट इवेंट होने का चांस होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अगर तुम वेन डायग्राम में देखो तो ये A है, ये B है, फर्स्ट इवेंट होने का चांस है प्रोबेबिलिटी ऑफ A, क्योंकि इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फर्स्ट इवेंट मतलब तुमने व्हाइट बॉल उठा लिया, तो व्हाइट बॉल तुमने उठाया तो कितने तरीके से व्हाइट बॉल उठा सकते हो, 10 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय। अब B पूरा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि A ऑलरेडी हो चुका है, तो B होने का चांस इसके अंदर आता है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B अगर A हो चुका है, और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो अब सेकंड इज ब्लैक होने का चांस क्या है, क्योंकि पहला व्हाइट तुमने उठा दिया है जिसे तुमने रिप्लेस नहीं किया है, तो सेकंड के लिए तुम्हारे पास सैंपल स्पेस में 25 बॉल्स नहीं होंगे, एक कम होंगे, तो इसलिए 24 बॉल होंगे। मगर ब्लैक बॉल 15 ही है क्योंकि तुमने उठाया जो है वो व्हाइट बॉल उठाया, तो इसलिए ये 15/24। इसे कैसे लिखा जाता है इसके बाद तुम देखोगे, तो मैं बस यहां पे तुम्हें बता रहा हूं कि क्या मल्टीप्लीकेशन क्यों कहा जाता है इसे, व्हाई इट इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अगर A and B are two event associated with random experiment, then probability of A intersection B, मतलब 2 है, इज इक्वल टू, अगर A हो गया है तो ठीक है, तो फिर B होने का चांस, अगर A हो चुका है ठीक है, अगर तुमने पहले B किया तब वो भी कर सकते हो ये, मगर अब अगर B हो चुका है तो तुम्हें क्या चाहिए, A क्या होने का चांस, B होने का चांस। ये चीज कभी कभी तुम 3 इवेंट में भी लगा सकते हो कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तब A होने का चांस, प्रोबेबिलिटी ऑफ B होने का चांस अगर A हो चुका है इनटू, अब क्या क्या हो चुका है, बोलो क्या क्या हो चुका है, तुम्हारे पास A और B हो चुका है, तो अब क्या चाहिए तुम्हें, प्रोबेबिलिटी ऑफ C होने का चांस अगर A और B हो चुका है। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, अगर 3 इवेंट तुम्हारे पास रिपीटिवली हो रहे हैं तो सबसे पहले A होने का चांस, अब B होने का चांस क्योंकि A हो चुका है तो A के अंदर, और फिर C होने का चांस A इंटरसेक्शन B के अंदर। तो ये थ्योरी है। तो नीचे और सम्स है, तो एक बार फिर इसके बाद नीचे सम्स को देखते हैं तो अच्छे से समझ में और अच्छी चीजें आएगा। लिखना है तो